सोनी कलाई। अरे रोहन, जल्दी जल्दी खाना खा ले, फिर बाजार भी जाना है ना। रीमा ने अपने बेटे रोहन को रसोई से आवाज़ देते हुए कहा और खुद गर्मा गर्म पूड़ियाँ तलने लगी। अभी आया मम्मी, रोहन ने अपने कमरे में से ही बुझी हुई आवाज़ में कहा। अरे भाई जल्दी खाना लगाओ, बड़ी भूख लगी है। रोहन के पापा ने घर में घुसते ही जोर से कहा। हाँ हाँ अभी देती हूँ खाना, मगर अपने शहजादे को बुलाओ, आ ही नहीं रहा। पता नहीं क्या कर रहा है यह लड़का। अरे तुमने उड़द की दाल की कचौड़ी बनाई है, आज तो आनंद ही आ जाएगा। रोहन के पापा ने नथुने फुलाकर सूंघते हुए शरारत से कहा। वैसे तुम्हारी बहन क्यों नहीं खिलाया? रीमा ने ताना मारा। अरे यार, तुम्हारे हाथों का खाना खाने की लत जो लग गई है, अब और किसी के हाथों का भाता ही नहीं। रोहन के पापा ने चापलूसी भरे अंदाज में कहा तो रीमा खुश हो गई। और तुम्हारी भांजिया खुश है? रीमा ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। सुनकर मोहित के चेहरे की हंसी एकदम गायब हो गई, मगर रीमा के चेहरे की रौनक बढ़ गई। हाँ हाँ ठीक है। मोहित ने इतना ही कहा और डाइनिंग टेबल पर गुमसुम से जाकर बैठ गए। कैसे बताते कि आज चिक्कू और चुग्गू कितना रोई थी यह सुनकर कि हर साल पे दोनों रोहन को राखियां बांधती थी, मगर इस बार ननद और भाभी की नाक की लड़ाई में रोहन की कलाई और दोनों बच्चियों के अरमान सुने रह गए। अरे आ गया तो चलो खाना खाते हैं, मोहित ने अपने बेटे से कहा। रोहन पापा के हाथ में बंधी राखी की डोर को उदास भरी नजरों से देखे जा रहा था। मोहित बेटे के अंदर की भावना को समझ गए, इसलिए प्यार से बोले। रोहन, मैं तुम्हारे लिए राखी लाया हूँ, आओ मैं बांध दूँ या अपनी मम्मी से बंधवा लो। पापा, राखी तो बहन से बंधवाई जाती है, फिर मम्मी, यह आप कैसे? बेटा, जिनकी बहन नहीं होती। मगर पापा, मेरे तो दो बहनें हैं, फिर भी मेरी कलाई सुनी है मम्मी और बुआ जी के कारण, कहते हुए उसकी आंखें भर आई। क्या मिला तुमको? बच्चों में दूरियां बढ़ाकर अपने अहंकार और नाक की लड़ाई को दोनों खुद तक ही सीमित रहने देती। बच्चों में दूरियां क्यों बढ़ा रही हो? महेश के प्रश्नों ने उसको निरुत्तर कर दिया। तीनों बिना खाना खाए अपने कमरे में चले गए। तो फ्रेंड्स, इस कहानी पे आपका क्या कहना है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए।